अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, किसी इंसान की शक्ल देखकर ये पता नहीं लगाया जा सकता कि ये शख्स कोई शरीफ आदमी है या फिर कोई आदी मुजरिम। इस वीडियो में आपको ऐसे ही मासूम दिखने वाले चालाक लोगों से मिलवाऊंगा। दोस्तों, लाजमी नहीं कि अनपढ़ लोग ही मुजरिम होते हैं। कभी कभार पढ़े लिखे और हसीन चेहरे भी ऐसा काम करते हैं कि एक आम इंसान देखकर या सुनकर हैरान रह जाता है। अलेक्सिस नायर देखने में एक मॉडल लगती है और ये अमेरिका के एक प्रोग्राम में होस्ट भी कर चुकी हैं। लेकिन मासूम से दिखने वाली ये लड़की दरअसल क्या करती थी, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। अलेक्सिस एक ख़तरनाक गैंग का हिस्सा थी जिसका नाम ब्लिंग रिंग था। ये गैंग चोरियां करता था और कोई मामूली चोरियां नहीं, बल्कि ये तो हॉलीवुड के मशहूर फिल्म स्टार्स के घर टारगेट करते थे और फिर चोरी करते थे। 7 लोगों के इस गैंग में अलेक्सिस भी शामिल थी। 2008 और 9 तक इन लोगों ने कई मशहूर फिल्म स्टार्स के घर का सफाया किया। इन्होंने सिर्फ एक साल में $3 मिलियन यानी 50 करोड़ रुपए की चोरी की थी। पुलिस इस गैंग की तलाश में थी। इस गैंग ने पूरे अमेरिका में सनसनी फैलाई हुई थी। जब ये लोग पकड़े गए तो पुलिस इन सब की मासूम शक्लें देखकर हैरान रह गई। अलेक्सिस इस गैंग की हेड थी। इस लड़की को जेल भेज दिया गया और इसको $6 लाख का जुर्माना हुआ था। दोस्तों, मिलिए मामोरू समागुची से। इसका ताल्लुक जापान से था। ये 21 सितंबर 1963 को जापान के शहर हिरोशिमा में पैदा हुआ। इसने अपनी इब्तदाई तालीम स्टोको जूनियर एंड सीनियर हाई स्कूल हिरोशिमा जापान से हासिल की। मामोरू बचपन से ही शोहरत हासिल करना चाहता था। इसके लिए इसने एक म्यूज़िक कंपोज़र बनने का फ़ैसला किया। जानिए इस वीडियो में कि मामोरू कैसे एक म्यूज़िक कंपोज़र बनकर पूरे जापान को 18 साल तक बेवकूफ़ बनाता रहा। न्यू आने वाले फ्रेंड्स से ये गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिए ताकि न्यू आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। ये आदमी जापान से है और 18 साल तक पूरे जापान को बेवकूफ़ बनाता रहा। मामोरू समागुची इंतहाई मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र है। इसका म्यूज़िक कैरियर 18 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन इसके मुतालिक एक हैरत अंगेज़ बात थी, वो ये कि ये सुन नहीं सकता था, यानी कि बहरा था। जब इसने म्यूज़िक बनाना शुरू किया तो पूरा जापान इसका फ़ैन हो गया। इस आदमी पर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जाती थी, इसके इंटरव्यूज़ किए जाते थे जिनमें ये साइन लैंग्वेज में बात करता था क्योंकि ये सुन नहीं सकता था। 18 साल तक इसने कई मशहूर एल्बम्स बनाए, लेकिन 2014 में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे जापान को हिला कर रख दिया। एक दिन रिपोर्टर जब इससे इंटरव्यू लेने इसके घर गया तो उसने एक अजीब सी बात नोटिस की। वो ये कि जब मामोरू के फ्लैट की बेल बजी तो ये आदमी बेल की आवाज़ सुनकर अचानक से उठ गया। इस रिपोर्टर को इस बात पर शदीद हैरत हुई और बस फिर मामोरू के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। दोस्तों, 2014 में पूरे जापान को शौक लगा जब पता चला कि मामोरू दरअसल बहरा नहीं है। पिछले 18 साल तक ये लोगों की हमदर्दियाँ लेने के लिए झूठ बोलता रहा। लेकिन इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि इसके कंपोज किए हुए गाने इसने खुद नहीं बनाए थे। पिछले 18 साल तक ये गाने तकाशी नगागी नामी एक आदमी इसके लिए बनाता रहा। यानी ये आदमी खुद एक म्यूज़िक कंपोज़र तक नहीं था। 18 साल तक ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाता रहा। इससे इसके सारे अवार्ड्स वापस ले लिए गए थे। दोस्तों, आज की वीडियो का अख्ताम यहीं पर होता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो का पार्ट 2 भी बनाया जाए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।